नमस्ते दोस्तों, हम जो टॉपर्स की कॉपीज़ को सिंपल लैंग्वेज में टी कोड कर समझ रहे हैं, उसी सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। इसमें हम सृष्टि दावास मैम की जीएस 3 की कॉपी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड है। और ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में भी है इन दिनों, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से भी। तो हम यही देखेंगे। और ये जो वीडियोस हैं बाइलिंगुअल है, जिससे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स की कॉपीज़ को समझने में जो समस्या आती है वो अब नहीं आएगी, और वे भी गुणवत्ता के साथ आंसर्स कैसे लिखते हैं समझ सकेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जुड़े रहें। अपना रिस्पॉन्स भी दें ताकि मैं इन वीडियोज़ में अगर कोई कमी है तो मैं उनको बेहतर कर सकूँ, इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। और आपको पसंद आ रही है तो वो भी फीडबैक मुझे दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि बी डॉलरीकरण। तो पहले हम ये समझते हैं कि डी डॉलराइजेशन होता क्या है ना। डी डॉलराइजेशन, तो डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है उसका कम होना, है ना। जो डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड लेवल पे जो ज़्यादा है डोमिनेंस, उसका कम होना, उसी को डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। उसकी जगह दूसरी करेंसीज जो वैश्विक स्तर पे हैं वो उभर कर आती हैं, जैसे युआन चाइना का हो गया, जापानीज येन हो गया, ये सब, यूरो हो गया। तो इसमें क्या होता है, तो इक्वेशन क्या है ये समझते हैं। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द रीसेंट एक्सेलरेशन ट्रेंड टुवर्ड डी डॉलराइजेशन, यानी ऐसे कौन से कारक हैं, उत्तरदायी हैं, जो बी डॉलरीकरण की प्रवृत्ति में हालिया तेजी के लिए मतलब जिम्मेदार हैं। ठीक है। क्या आपको लगता है कि डॉलर का प्रभुत्व जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि डू यू थिंक डॉलर विल लूज इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून। ठीक है। तो हम सबसे पहले आंसर फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं, किस तरह से आंसर लिखा जाता है। आंसर फ्रेमवर्क में क्या होता है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर बॉडी के बाद में कंक्लूजन लिखते हैं, जो ज़्यादातर क्या होता है फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव नोट के साथ हम उसको एंड करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसी से रिलेवेंट होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर की बात हम नहीं कर सकते इसमें। बॉडी में जो जो पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एड्रेस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कारक उत्तरदायी है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे डी डॉलराइजेशन के कारक कि जो उसके पीछे उत्तरदायी हैं। फिर हम लिखेंगे कि क्या इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि डॉलर का प्रभुत्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे अगर आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा तो वो लिखेंगे, और यह लगता है कि नहीं होगा तो वो लिखेंगे। लेकिन एक स्मार्ट आंसर वही होता है कि दोनों, किसी भी चीज़ के दोनों फैक्टर होते हैं, हाँ होगा या नहीं होगा, तो हमें दोनों चीज़ें लिखनी चाहिए कि हाँ हो जाएगा, नहीं भी होगा, तो ये एक बैलेंस आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं मैम ने कैसा लिखा है। देखिए, इन्होंने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन को डिफाइन किया है ना, बी डॉलरीकरण को डिफाइन किया है, और ये हिंदी मीडियम के लिए है तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। डी डॉलराइजेशन रिफर्स टू द फिनोमिना, यानी कि एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, डी डॉलराइजेशन ऑफ डॉलर लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि डॉलर इसका महत्व खो रहा है एज अ ग्लोबल करेंसी, यानी वैश्विक मुद्रा के रूप में, एंड अदर करेंसीज गोइंग गैनिंग प्रोमिनेंस, और दूसरी अन्य मुद्राएं जो हैं वो महत्वपूर्ण हो रही है, जैसा अभी हमने बात करी थी युआन या येन, ये सब। तो रिसेंट मूव टुवार्ड्स युआन इंटरनेशनलाइजेशन, जो चाइना का युआन है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसका, है ना। तो ये उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है युआन का। इसके बाद में उन्होंने जो है फैक्टर्स लीडिंग टू डी डॉलराइजेशन, हमने देखा ना अभी कि बॉडी में जो दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर्स, और सेकंड पूछा गया था कि क्या है अपना सिग्निफिकेंस कभी भी खो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने फैक्टर्स जो डी डॉलराइजेशन को बताते हैं वो कारक बताए हैं। पहला है भू राजनीतिक कारक, क्यों, क्योंकि जो चाइना का, जो चीन है वो उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, शक्तिशाली होता जा रहा है, और जो यूएस है वो जो है अपना सिग्निफिकेंस लूज कर रहा है। हालांकि भी एक नया कैंपेन चला रहा है यूएस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का इस बार इलेक्शन कैंपेन भी था। तो डिक्लाइन ऑफ यूएसए शिफ्ट फ्रॉम पैन अमेरिका टू पैक्स सेनिका। पैक्स सेनिका ये वेस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया में जो पीस स्टेबिलिटी आती है उसको दर्शाता है ना। तो फिर दूसरा है भू राजनीतिक, जियो स्ट्रेटेजिक, है ना। यूएसए एग्जिट फ्रॉम यूनेस्को से निकल गया था, अभी तो वापस आ गया हालांकि, जेकपोआ। इसके बाद में डिक्लाइनिंग रोल, भूमिका जो कम होती जा रही है यूएसए की, किसमें, डब्ल्यूटीओ में, पेरिस एग्रीमेंट में, इन सब में। तो उन्होंने ये दूसरा दिया, पहला भू राजनीतिक, दूसरा भू रणनीतिक, तीसरा भू आर्थिक, यानी कि जियो इकोनॉमिक।
तो ड्यू टू इट्स सैंक्शन, मतलब उस यूएस ने जो है पाबंदी लगा देता है ईरान पे, रशिया पे जो लगा रखी है ट्रेड में। तो मूविंग टुवार्ड्स द यूज़ ऑफ लोकल करेंसी, इसकी वजह से व्यापार जो घरेलू मुद्रा जैसे कि भारत रशिया के साथ में, रूस के साथ में व्यापार करने लग गया, किस में करने लग गया है? रूबल में, रूबल, इंडियन रूबल और रुपी में। तो ये तीनों इन्होंने लिखे हैं, मतलब फैक्टर्स जो दर्शाते हैं। इसके बाद डॉलर इन्होंने लिखा है कि डॉलर लूजिंग डोमिनेंस, इन्होंने भी वही दो पार्ट एड्रेस करे, हाँ कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा है ना। तो डॉलर जल्द ही महत्व खो देगा, इसका मतलब यस हाँ, नो नहीं, मतलब इन्होंने दोनों पार्ट को एड्रेस करा है। रुपी का इंटरनेशनल, इन्होंने हाँ पक्ष में लिखा है कि रुपी इंटरनेशनलाइजेशन इन टॉक्स, यानी कि बातचीत चल रही है रुपए के वैश्वीकरण पर। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा है रुपी रूबल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो रहा है विद रशिया, मतलब वही रुपी और रूबल में व्यापार हो रहा है। इसके बाद हेजेमनी ऑफ चाइनाज युआन राइजिंग, जो चाइना का जो आधिपत्य के कारण युआन भी बढ़ रहा है, उसका भी प्रभुत्व बढ़ रहा है। इसके बाद में द बोस्टो अकाउंट्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से घरेलू मुद्रा में हम ट्रेड करते हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि नहीं हो रहा है अपना सिग्निफिकेंस, क्यों? क्योंकि जो पूंजीगत खाते की जो पूर्ण परिवर्तनीयता है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि उससे काफ़ी वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पूंजीगत खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने, तो कितना उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था उसकी वजह से। फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने लिखा हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर इमेंस, मतलब डॉलर का जो अत्यधिक आधिपत्य होना एक रीज़न है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी यूएस डॉलर का काफ़ी प्रभुत्व है ना, वही कंट्रोल करता है उसको। फिर इन्होंने लिखा भी है मोर देन 90% ट्रेड जो होता है वो लगभग डॉलर में ही होता है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड कराया एक नोट के साथ में बैलेंस्ड, की दोनों संभावनाएं हैं, क्योंकि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी परिवर्तनशील है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना। इसलिए समय बताएगा कि कौन जीतेगा या मतलब डॉलर जीतेगा या हारेगा। थैंक यू।